जय हिंद बच्चों। चलो देखो बच्चों, कल हम लोग क्या पढ़ के गए थे बताओ। देखिए, कल हम लोग इसके पिछले वाले क्लास में इकाई अंक ज्ञात करना पढ़े थे और इकाई अंक ज्ञात करने में दो क्वेश्चन बनता है। एक सिंपल कॉमन सेंस से हो जाता है, एक घातांकी संख्या पे। तो घातांकी संख्या में जो हम लोग फंसते थे उसके लिए मैंने 10 अंक होते हैं, 10 अंकों की विशेषता बताई गई थी। अगर वो बात आपको पता है तो इकाई अंक पे आधारित जितना प्रश्न है सब हो जाएगा। कुछ प्रैक्टिस प्रश्न में आज और करा देता हूं। ठीक, चलिए देख लीजिए प्रैक्टिस प्रश्न पढ़ा दिया गया है सर। चलो भाई देखा जाए। कोई बच्चा कर रहा है सर एक, कोई कर रहा है दो, सही बोलो। चलो स्पष्ट कर देते हैं सर। तो देखो पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखिए। ये कह रहा है बाबू, देखो क्वेश्चन कि इन तीनों संख्या का हम आपस में जब गुणा करेंगे तो कुछ गुणनफल आएगा। तो गुणनफल में हमको केवल इकाई में जो अंक आएगा वही बताना है। तो देखो कल मैंने रूल बता दिया था आपको मैंने यही बताया था कि जो शेष 3 आ गया तो इसके पहले जो आपका था सबका इकाई अंक 1 हो गया, सीधे इसी 7 पे 3 लगा दीजिए। ठीक, बस हो गया काम, आगे बढ़िए। जो हम 71 का 7 का 71 बार गुणा नहीं कर पा रहे थे तो 3 का जब यहाँ गुणा हम कर सकते हैं, 7 का 3 बने डायरेक्ट इकाई अंक कर सकते हैं। और 6 पे 59 है तो 6 का तो मैंने बता दिया था कि 6 पे कितना भार भी क्यों ना लिखा हो, 6 घात n का इकाई अंक 6 ही होता है। 3 वाले में देखो यहाँ फिर 65 है तो 3 वाले में आपको फिर 4 का भाग देना पड़ेगा, एक से दिखाई दे रहा है तो 3 में 1 लगा दीजिए, बस आंसर। अब देखिए ये हमारा इसका इकाई अंक 7 का 3 बार करेंगे 343, 3 आ गया, इसका 6 आ गया, इसका 3 आ गया। अब सबका गुणा करिए, 6 3 18, 8 3 24 यानी 4। तो यही सही। तो देखो बच्चों, इकाई अंक ज्ञात करना बड़ा ही आसान है। आपको केवल कल जो बात बता दी गई वही ध्यान रखना है। क्या? ठीक, कि आपको अगर 3 7 9 2 4 6 और 2 4 8 इन 6 में से कोई दिखाई दे तो बस यही जल्दी से चेक करिए कि इसकी घात 4 के गुणज में है कि नहीं। अगर है तो 2 3 7 और 9 पे 1 आएगा और 2 4 8 पे क्या आएगा? 6। बस यही पकड़ना है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो। चलो बताओ बच्चों, क्या अंक बताओ। चलो, कोई कह रहा है सर 4, कोई कह रहा है 6। चलिए देखा जाए कौन सही है। देखिए, अब क्वेश्चन बनाने का क्या दिमाग लगा दिया है कि आप रूल जानते हैं फिर भी हम लोगों से गलत कराने का प्रयास किया जा रहा। ठीक, देखिए कैसे। अब आपको जो मैं बताया हूं तुरंत ये 95 दिखाई दे रहा है तो ये इसकी घात को चेक करिए कि ये 4 के गुणज में है कि नहीं। तो तुरंत 4 का इसमें आप भाग दे दीजिए और 4 के भाग दे के देखिए कुछ शेष बचा। तो अब यही बता रहा हूं, जो शेष बचा वही जो 7 का 95 बार पूरा नहीं कर पा रहे थे, जो शेष बचा वही 7 पे लगा दीजिए। केवल 4 ही से भाग देना है। तो देखो यहाँ कितना शेष बच रहा है? 3। तो फिर यहाँ भी अगर 4 का भाग दे रहे हैं तो शेष 3 बच रहा है तो 7 पे 3 लगा दीजिए। आगे बढ़िए। अब यहाँ देखिए ये 58 है, 58 में भी आप 4 का भाग दे दीजिए, जो शेष बचे उसको लिख लीजिए। तो 3 पे 2 लगा दीजिए। अब देखिए गलती क्या हो जा रहा है। अब इसका इकाई क्या बनेगा? 3, इसका 9। अब 13 में से 9 हटाइए। अब देखिए कुछ बच्चे यही गलती कर रहे हैं, सर 9 में से 3 गया 6, तो 6 कहां से होगा भाई? अब हमको यहां से पकड़ना है, इस संख्या में इस संख्या को घटाना है। तो ये संख्या मेरी बड़ी है, ये संख्या छोटी है। तो देखिए यही से गलती हो रहा है जो 6 लोग बता रहे हैं। अब आप इस संख्या का इकाई अंक तो 13 बता सकते हैं, भले ही इधर क्या है, दहाई सैकड़े पे क्या है ये नहीं मालूम है,
लेकिन जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 3 है, ये -9 है, तो ये 3 भले छोटा है, लेकिन ये 3 के बगल में जब कुछ रहेगा तो ये उधार देगा तो 13 हो जाएगा, और 13 में से 9 घटेगा तो क्या आ जाएगा 4। तो अतः ये वाला सही। ठीक, इस तरह की प्रश्न में इकाई अंक में गलत करा लिया जाता है, एग्जामिनर गलत कराता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक, तो इकाई अंक में केवल एक ही बात ध्यान रखनी है घातांक की संख्या में कि हमको घात को तुरंत चेक करना है कि 4 के गुणज में है कि नहीं। यदि अब देखो बच्चों, यदि यही क्वेश्चन बनाने वाला इस माइनस जगह पे हम प्लस कर दिया होता तो परिस्थिति बदल जाती, तब क्या होता, तब ये 9 3 12 इकाई अंक 2 आ जाता। तो जैसा लिखा रहेगा वैसा ध्यान देना। अब अगर यही उल्टू रहता तब आपका 9 3 27 7 आ जाता। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 304 की घात में 101 प्लस 304 की घात में 102 में इकाई अंक क्या होगा, बताओ बच्चों। बहुत सही, ठीक, चलिए देखिए एकदम सही। जो देखिए थोड़ा सा भी देख लिया वो तुरंत बता रहा है सर इसका इकाई अंक 0। बहुत से, अब कैसे, अब जो लोग कल थे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, कैसे, तो देखिए ये 4 है, तो जो 4 यहाँ इकाई अंक 4 है, 4 की एक विशेषता और है, या तो आप लोग ये हाथ में 4 का भाग देके पकड़िए कि कौन सा 4 के गुणज में है, ये है कि ये है या नहीं है। तो 4 की एक और विशेषता है, लेकिन ये 4 पे ही लागू होगा, इतना ध्यान रखना। क्या 4 की विशेषता सिद्ध करके देख लिया जाए। देखिए यदि आप लोग 4 की घात पे 2 लगा रहे हैं तो 16, 4 की घात 3 लगा रहे हैं तो 64। तो देखिए ये केवल 4 में नहीं ही विशेष बात है, आपके सामने सिद्ध हो रहा है, देख लीजिए। तो हम लोग 4 के लिए भी बात पकड़ लेते हैं, यदि 4 की घात ये 2 सम संख्या है, ये 4 घात 3 भी सम संख्या है, तो देखिए हम 4 में भी ये पकड़ लिए कि हम 4 का आपस में कितना बार ही क्यों ना गुणा करें। ठीक, सब इकाई अंक 2 अंक आ रहा है, एक बार 6 एक बार 4 एक बार 6। तो अब पहचानो कक्षा सम पे 6 विषम पे 6। तो अगर ये विशेषता पता है लेकिन ये केवल 4 के लिए है, अब भाग देने वाला तो सम पे है, तो तुरंत हो जाना है क्या। देखिए हम देखते ही पहचाने कि 101 हमारी विषम संख्या और ये 4 है, तो जब विषम है तो निश्चित है ये 4 पे 6 आएगा, और ये सम है और ये 4 है तो यहाँ निश्चित है 4 आएगा। ठीक, तो उल्टा लिखा जाए, देखिए ये विषम है तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ सम है तो यहाँ 6 आएगा। अब तुरंत जोड़ दीजिए तो 10 आएगा, तो इकाई अंक में क्या हो गया। तो या तो फिर इसके बाद भाग देने वाला जो पढ़े हैं भाग वाले स्पीकर भाग से करेंगे, 4 का भाग इसमें दे दीजिए, शेष निकालिए, इसका भी भाग देंगे, शेष निकालिए और दोनों लिखिए जोड़िए फिर दीजिए। तो देखो भाई देख के बताओ, कोई कह रहा है 4, तो 4 सब लोग सहमत हैं, चेक कर लीजिए आप। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखिए देखिए अब आप लोग क्या करेंगे भाई, इसी को क्वेश्चन कर रहे, पहले इस पूरे प्रश्न को सरल करिए। तो एक बहुत बड़ी संख्या आएगी, तो संख्या नहीं बताना है हमको, उस संख्या का इकाई अंक बताना है। तो चलो चेक करो, देख लो यहाँ 1 है, तो 1 में तो आपका इसका 1 ही हो गया, यहाँ भी 1 है 1 ही हो गया, यहाँ 6 है 6 वाला का 6 ही होता है, यहाँ 5 है 5 वाले का 5 ही होता है, यहाँ 6 है 6 वाले का 6 ही होता है। तो इसमें तो बड़ा आसान क्वेश्चन दिया था, कहीं भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी। और फिर इसका 9 है तो इसका 9 बात। अब क्या करना है, अब प्लस माइनस आप लोगों को जोड़ना आता ही है। तो देखो ये 6 6 प्लस माइनस खत्म, सीधे आपका हो गया 9 5 14 15 16। तो इकाई अंक क्या आ गया, ये बोलो बच्चों, कुछ किसी को दिक्कत। इसलिए आसान था कि इस संख्या में जितनी भी संख्याएं थी इकाई पे ऐसी संख्या दी गई थी कि भाग देने की जरूरत ही नहीं, इसलिए आसान।